नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। ये करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। हिजब हमलों के बाद स्पेशल अलर्ट पर आईडीएफ सेना प्रमुख पहुंचे लेबनान बॉर्डर। आईडीएफ की लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। नेतन्याहू के साथ सेना प्रमुख की आपात बैठक। उत्तरी इजरायल में तैनात अतिरिक्त डिफेंस सिस्टम। तो लेबनान में बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। आईडीएफ अलर्ट पर। हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हमलों के बाद से आईडीएफ की नई रणनीति। तो अरब में महासंग्राम शुरू हो चुका है। यह जंग अब पूरे अरब में फैलने वाली है। हिजबुल्लाह सहित बाकी प्रॉक्सी संगठनों के 5 लाख लड़ाके इजरायल के साथ जंग के लिए तैयार हैं। ये वही लड़ाके हैं जिन्होंने बरसों बरस सीरिया, लीबिया और इराक में अमेरिका के साथ जंग लड़ी। नसरुल्लाह ने इजरायल के अहम ठिकानों की मैपिंग पूरी कर ली है और लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं। इसके साथ ही इजरायल ने बॉर्डर पर अपनी सेना को तैनात कर दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने 11 जुलाई को इजरायल के 3 बड़े पोर्ट पर मिसाइल हमले किए और इजरायल पर हिजब के इस हमले को विश्व युद्ध 3 का अरब पर्ल हार्बर माना जाता है। लेबनान इजरायल सीमा ब्लू लाइन 2000 और इस पर घात लगाए हिजबुल्लाह के लड़ाके। 10 जुलाई को ऑपरेशन डिजाइन हुआ और 11 जुलाई की सुबह हिजबुल्लाह के हमलों से इजरायल दहल उठा। हिजबुल्लाह ने 11 जुलाई की सुबह पहला फायर किया और उत्तरी इजरायल की आबादी में एक मकान उड़ा दिया। हिजबुल्लाह लड़ाकों के बैरल से दूसरा रॉकेट निकला और इजरायल की सैन्य चौकी ध्वस्त हो गई। और इसके बाद रॉकेट और मिसाइलों की अनगिनत बरसात होने लगी। जिस जंग की आशंका से अमेरिका और इजरायल चिंतित थे वो शुरू हो चुकी है और इस जंग के लाइव प्रसारण के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला चैनल है TV9 भारतवर्ष। इस समय TV9 आ पहुंचा है उस एपिसेंटर पर, उस जगह पर जिसे विश्व युद्ध का एपिसेंटर भी कहा जाने लगा है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक समझा। इस समय हम मौजूद हैं लेबनान की राजधानी बेरूत में। इजरायल पर अब से पहले हिजबुल्लाह ने इतने बड़े हमले नहीं किए थे। 11 जुलाई की सुबह हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट और मिसाइलों की बरसात कर दी। पहली बार हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 100 किलोमीटर के अंदर तक हमले किए। उत्तरी इजरायल के माउंट हरमोन, गैलिली के माउंट मेरोन, उत्तरी इजरायल के माउंट तबोर और पश्चिमी इजरायल के माउंट अरबेल तक हिजबुल्लाह ने हमले किए। इजरायल के 5 शहरों को हिजबुल्लाह ने टारगेट किया है। हिजबुल्लाह के 27,000 से ज्यादा लड़ाके इजरायल बॉर्डर पर तैनात हैं और रॉकेट लॉन्चर से लगातार हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ RPG, मैनपैड, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टाइप 36-107 mm रॉकेट हमले किए हैं। इजरायल पर हिजबुल्लाह ने इतने बड़े हमले पहले कभी नहीं किए। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इजरायल अपनी पूरी ताकत लगा चुका है। अब हिजबुल्लाह के लड़ाके अपनी पूरी शक्ति के साथ तैनात हैं। इजरायल को जंग के अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। हिजबुल्लाह के हमलों में इजरायल के कई सैन्य बेस, सर्विलांस और रेडार सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। ग्यारह जुलाई के हमलों में इजरायल को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह का एक रॉकेट बेथ हेमचेस में गिरा। इस हमले में इजरायली वॉच टावर पर तैनात इजरायली सैनिक जख्मी हो गया।
हिजबुल्लाह ने बाशान डिवीजन की बैरकों पर भी हमले किए। इन हमलों में कई इजरायली सैनिकों के घायल होने की रिपोर्ट है। हिजबुल्लाह के इन हमलों को इजरायल और लेबनान जंग की शुरुआत माना जा रहा है और इस जंग की कवरेज के लिए TV9 भारतवर्ष लेबनान पहुंच चुका है। हिजबुल्लाह हर रोज लेबनान पर सैकड़ों अटैक करता है। आज भी करीबन 100 से ज्यादा कहा जा रहा है कि मिसाइलें और ड्रोन की मदद से सदर्न लेबनान से इजराइल के इलाकों में अटैक किए गए, खासतौर पर गैली के इलाकों में। इजराइल के खिलाफ 11 जुलाई को शुरू हुई इस जंग में प्रॉक्सी संगठनों के गठबंधन ने हमले किए हैं। देखिए किस संगठन ने इजराइल के खिलाफ कहां मोर्चा खोला और इन हमलों में इजराइल के कौन से अहम ठिकाने तबाह हुए। और हिजबुल्लाह सहित उसके सहयोगी संगठन इजराइल पर हमले कर रहे हैं। अब तक अशदोद पोर्ट पर हमले नहीं हुए थे, लेकिन 11 जुलाई को हिजबुल्लाह के सहयोगी मिलिटेंट संगठन इराकी रेसिस्टेंस ने अशदोद पोर्ट पर ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में इजरायली पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान होने की रिपोर्ट है। इसके पहले 9 जुलाई को भी यही हुआ था। इस दिन हाइफा पोर्ट पर इराकी रेसिस्टेंस के ड्रोन हमले हुए। 9 जुलाई को ही इराकी रेसिस्टेंस के ड्रोन इलात पोर्ट पर भी गिरे थे, वहां भी हमले हुए थे और इराकी रेसिस्टेंस के हमले में पोर्ट पर कई इजरायली जहाजों को नुकसान हुआ था। हिजबुल्लाह और इराकी रेसिस्टेंस के साथ साथ 11 जुलाई को हूती ने भी यमन से हमले किए। हूती फोर्सेस ने लाल सागर में एंटी शिप फायर की थी। इन मिसाइलों का टारगेट लाइबेरियाई झंडे वाला मालवाहक जहाज बना था और इससे पहले 9 जुलाई को हूती ने 2 मालवाहक जहाजों पर मिसाइल से हमले किए थे। इन हमलों में इजरायल और यूएस के एक मालवाहक जहाज को नुकसान हुआ था। ईरान ने अरब के शिया प्रॉक्सी को हथियार सप्लाई बढ़ा दी है और इसी के साथ इजरायल के खिलाफ मल्टी फ्रंट वॉर शुरू हो गया है। इजरायल पर सबसे बड़े हमलों के बाद सेना अलर्ट पर है। इजरायली सेना प्रमुख हारजी हालेवी खुद लेबनान से सटी सीमा पर पहुंचे। सेना प्रमुख के बॉर्डर पर पहुंचने का मतलब माना जा रहा है कि इजरायल लेबनान पर हमले को तैयार है। इजरायल लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इजरायली वायुसेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम वर्षा शुरू कर सकती है। इजरायली सेना प्रमुख ने इसके संकेत भी दे दिए। इजरायली हमले की आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले का पूरा ऑपरेशन डिजाइन कर लिया है। हिजबुल्लाह की ड्रोन फोर्सेस ने इजरायल के अहम ठिकानों की रेकी पूरी कर ली है। हिजबुल्लाह ने अपने सैन्य सर्वेक्षण ड्रोन हुदहुद से ये रेकी की है। अब हिजबुल्लाह इजरायल के अहम ठिकानों पर मिसाइल हमले शुरू करने वाला है। ये हुदहुद ड्रोन से ली गई इजरायल के ठिकानों की वीडियो फुटेज है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के कर्टन मिरर, शलागिम साइट, सलाह अल शरीक, अविताल साइट के इंटेलिजेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम के वीडियो जारी किए हैं। इसके साथ ही तल अल फराज साइट का वीडियो जारी किया है। इजरायली कमांड हेडक्वार्टर, मालिम गोलानी बैरक, किला तकनीक, अल अलैक बैरक, नाफा बेस, सुबार बेस और कातानिया तकनीक की रेकी पूरी कर ली है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के आर्मी बेस, लोअर केबल कार स्टेशन सहित इजरायली सेना के इन्फेंट्री बेस हबुशित साइट का भी वीडियो जारी किया है। इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग की तैयारी के लिए ईरान ने भी तैयारी पूरी कर ली है।
ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि हिजबुल्ला पर हमला हुआ तो इजराइल ईरान का सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। हिजबुल्ला ने ऐलान जंग कर दिया है और इस जंग को अरब विनाश का ट्रिगर माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।